घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। पिछले 12 दिनों से इस देश में यही आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन घर में घुस के तो जब मारेंगे तब मारेंगे। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वो घर में घुस कैसे गए। इसका जो खुलासा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किया है, उसके बाद बहुत सीधा सवाल ये उठता है कि अमित शाह इस्तीफा कब देंगे। अमित शाह क्यों अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जो खुलासा किया है, वो गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी पर, जो उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, सरकार की मीडिया द्वारा, उसका एक तरह से उसको एक्सपोज करता है। दोस्तों, ये एक ऐसा खुलासा है, यकीन जानिए कि अगर आतंकी हमले के बाद देश में किसी और की सरकार होती ना, तो गृह मंत्री छोड़िए, सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बात आ गई होती। दोस्तों, देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है कश्मीर के पहलगाम में। एक ऐसा खुलासा जिसकी कोई जानकारी गोदी मीडिया आपको नहीं देगा। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की आज की खबर है जिसमें टॉप ऑफिशियल्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, उनके सूत्र के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है और ये बताया गया है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसकी जानकारी पहले से ही थी सरकार के पास। सरकार के पास जो इंटेल रिपोर्ट थी, उसको लेकर वहां पर एक्शन भी लिया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि जो एक्शन लिया गया वो न तो पर्याप्त था और न ही सही जगह पर था। देखिए, पूरा अंग्रेजी का यह आर्टिकल है, आप चाहें तो आराम से आपको इंटरनेट पर ही मिल जाएगा। हिंदी में आपके सामने मैं इसका अनुवाद कर देती हूँ। दोस्तों, इस पूरे के पूरे आर्टिकल में जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्र हैं, उसके हवाले से यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। देखिए, इस आर्टिकल में लिखा है, द पुलिस ब्रास इंक्लूडिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैड कैंप्ड इन वैली फॉर फ्यू डेज बिफोर अटैक। मतलब पहलगाम आतंकी हमले की खुफिया जानकारी पहले से ही थी, इंटेल रिपोर्ट थी, और इसको लेकर बकायदा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक्शन में आ गए थे और उन्होंने आतंकी हमले से कुछ दिन पहले जो कश्मीर का इलाका है, वहां पर कैंप भी किया था। लेकिन गलती क्या हो गई कि ऑफिशियल्स ने इस आर्टिकल में बताया है, ऑफिशियल्स के सूत्र यहां पर बताते हैं कि जो डल लेक का इलाका है, मुगल गार्डन का इलाका है, बेसिकली श्रीनगर का जो इलाका है, जो राजधानी है और जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, उन्हीं होटलों में रहते हैं, उस इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। लेकिन साउथ कश्मीर के इस इलाके में सुरक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। मतलब ये इंटेल रिपोर्ट थी वहां पर पूरी की पूरी जो सुरक्षा बल है, स्थानीय पुलिस है, उनके पास, कि होटल्स में रह रहे टूरिस्ट को निशाना बनाया जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, दे यानी कि सिक्योरिटी एजेंसीज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। मतलब सिक्योरिटी के एजेंसियों की और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास हैड इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी थी। दे वर एंटिसिपेटिंग एन अटैक, मतलब वो उम्मीद कर रहे थे, उनको ये लग रहा था, उनको अनुमान था कि कोई अटैक हो सकता है, इतनी पुख्ता जानकारी थी। They thought it would be a hotel on outskirt of श्रीनगर। उनको ये लगा कि श्रीनगर का कोई दूर दराज का होटल होगा जहां पर चुन चुनकर टूरिस्ट को टारगेट किया जाएगा। मतलब टूरिस्ट टारगेट में आ सकते हैं, इतनी पुख्ता जानकारी थी। बिकॉज सिविलियंस किलिंग हैव हैपेंड मोस्टली इन साउथ कश्मीर, क्योंकि इंटेल रिपोर्ट के आधार पर जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये सोचा कि जो स्थानीय लोगों को मारा जाता है वो तो हमेशा साउथ कश्मीर के इलाके में मारा जाता है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। लेकिन अगर टूरिस्ट को मारा जाएगा तो वो तो श्रीनगर के किसी दूरदराज के होटल में मारा जा सकता है जहां पर इतनी गश्त नहीं होती है। तो वहां पर पूरे के पूरे सुरक्षा बल को लगा दिया गया। देखिए, आगे लिखा है, द ऑफिशियल सेड हेंस कॉम्बिंग ऑपरेशंस वर अंडरटेकन ड्यूरिंग दाकचिम, निशांत एंड एडजेसेंट एरियाज ओवर 10-15 डेज प्रिसाइडिंग द पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक के 10-15 दिन पहले बकायदा उस पूरे इलाके में, जो श्रीनगर का इलाका है, उस इलाके में पूरा एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चला है। दोस्तों, इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि अ सोर्स इन जम्मू कश्मीर पुलिस हाउएवर सेड द इंटेलिजेंस इनपुट वर नॉट स्पेसिफिक एंड केम टू लाइट ओनली आफ्टर इंसिडेंट एंड वन मस्ट नॉट रीड टू मच इनटू दीज। हालांकि लोगों ने ये भी कहा, मतलब जो उन इंटेल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटेल की जानकारी थी, जो खुफिया जानकारी थी, वो स्पेसिफिक नहीं थी। और अब क्योंकि आतंकी हमला हो गया है तो लोग कुछ ज्यादा इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि खुफिया जानकारी कभी बिल्कुल सटीक नहीं होती। हाँ, ये बात सही है, जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं, मोसाद जैसी, वो बिल्कुल सटीक जानकारियां दे देते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी बिल्कुल सटीक जानकारियां दे देते हैं। लेकिन कभी कभी खुफिया जानकारियां ऐसी भी होती हैं कि भाई टूरिस्ट को अटैक किया जाएगा, जो कि इसमें था।
खुफिया जानकारी ये थी कि टूरिस्ट अटैक किया जाएगा। दोस्तों आगे इसी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि वहां के जो ऑफिशियल्स हैं वो सूत्रों के हवाले से अब बताते हैं इंडियन एक्सप्रेस को, बिना अपना नाम छापे, क्योंकि सबको अपनी नौकरी जाने का खतरा होता है, कि ये हो सकता है कि अटैक से पहले वो जो आतंकी आए, जिनमें से 2 स्थानीय हैं वहीं के और 2 पाकिस्तानी हैं, वो इलाके में लोगों से घुले मिले होंगे। इसका मतलब वो केवल ऐसा नहीं है कि वो पीओके से आए, हमला किया और वापस पीओके भाग गए। इसका मतलब हमला करने की कुछ दिन तक वो वहां, हमला करने से पहले वो वहां रुके, लोगों से वो घुले मिले। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि आतंकी हमला अंजाम देने के 2-3 दिन पहले हो सकता है कि वो आए हो। ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। आतंकी हमला अंजाम देने के पहले आतंकी यहाँ आ चुके थे, वो लोगों से घुल मिल रहे थे। देखिए इसी आर्टिकल में आगे लिखा है, क्लियरली द टेररिस्ट वर इन and around Baisaran for 4-5 days, and this could not have happened without some element of local support from certain people in the area. यहाँ पर ऑफिशियल्स बताते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि स्थानीय लोगों के सपोर्ट के बिना ये हो जाए, और ये साफ पता चलता है कि बैसरान में 4-5 दिन ये आतंकी रुके होंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा हमला इन लोगों ने अंजाम दिया। तो लोकल सपोर्ट तो था ही, लोकल सपोर्ट से तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा है भाई। कश्मीर में इतना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन जो चल रहा है दशकों से, उसमें लोकल सपोर्ट तो है, उसमें कमी भले ही आई हो, लेकिन ये तो सच है कि लोकल सपोर्ट है। लेकिन इससे ज्यादा गंभीर बात दोस्तों कि वो आतंकी हमला अंजाम देने से 4-5 दिन पहले रुके हो सकते हैं, ये वहां के ऑफिसर्स अब बता रहे हैं। मतलब अगर इंटेल रिपोर्ट सही होती और जो इंटेल रिपोर्ट आई थी उसको और गंभीरता से लिया जाता, जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको फैला दिया जाता, तो सिंपल सी बात थी, वो अंजाम देने से पहले आतंकी पकड़े जा सकते थे। लेकिन इतनी बड़ी चूक के बाद दोस्तों कोई अमित शाह से सवाल तक नहीं पूछ रहा है। दोस्तों अमित शाह भी कुछ दिन पहले कार्यक्रम में बताते हैं कि चुन चुन के मारेंगे आतंकियों को, इंच इंच जगह से भारत की आतंकवाद खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, मारिए चुन चुन के। हम तो कह रहे हैं 4 टुकड़े कर दीजिए, पाकिस्तान के पीओके पर कब्जा कर लीजिए, अक्साई चीन पर भी कब्जा कर लीजिए। लेकिन बात बहुत सिंपल सी है सर। बार बार अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के सूत्र बताते हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। जम्मू कश्मीर पुलिस आपको रिपोर्ट करती है, एलजी आपको रिपोर्ट करता है, आप खुद लोकसभा के अंदर बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में ये हो गया वो हो गया धारा 370 के बाद। लेकिन ये हुआ है, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। इंटेल रिपोर्ट ये बता रही थी कि वहां टूरिस्ट निशाने पर आ सकते हैं, तो फिर केवल श्रीनगर में ही इस तरह के ऑपरेशंस क्यों किए गए, पहलगाम को इस तरह से क्यों छोड़ दिया गया? ये सब हो सकता है दोस्तों कि वहां सिक्योरिटी पर्सनल कम रख दिए जाते, 1-2 रख दिए जाते, लेकिन वहां तो कोई आतंकियों की गोली का जवाब देने के लिए एक भी आदमी नहीं था। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के अलावा द हिंदू ने भी खबर छापी थी। आपको याद होगा ऑल पार्टी मीटिंग में पहली बार ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सरकार ने सार्वजनिक तौर पर ये बात स्वीकारी थी कि चूक तो हुई है, लेकिन किससे हुई है, कहां हुई है, इसको लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगले दिन द हिंदू ने एक बहुत ही सनसनीखेज खबर छाप दी, उसको लेकर भी मैं आपको एक खबर दिखा चुकी हूँ। द हिंदू के इस आर्टिकल में बताया गया था कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा विपक्ष से कि उस इलाके में इसलिए सिक्योरिटी नहीं थी क्योंकि जून में वो इलाका खोला जाता है, लेकिन लोकल जो टूर चलाते हैं लोग, जो टूरिस्ट वगैरह भेजते हैं, उन लोगों ने पैसा वगैरह कमाने के लिए अपने आप वहां पर पूरा का पूरा स्पॉट खोल दिया। द हिंदू के इस आर्टिकल ने बताया था कि ये भी एकदम झूठ है, साल के 365 दिन वो रूट खुला रहता है। यहां पर भी सरकार की जो पूरी जानकारी थी, अगर सरकार ने ये बोला है विपक्ष को, तो यहां भी उसकी जानकारी गलत निकली, ये भी उसने गलत बताया। और एक बार फिर द इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि इंटेल रिपोर्ट इतनी परफेक्ट, इतनी सही थी कि टूरिस्ट निशाने पर आ सकते हैं। अगर टूरिस्टों को निशाने पर लिया जा सकता है दोस्तों, तो ये दशकों बाद होता है। तो कान खड़े करने वाली इंटेल रिपोर्ट थी। तो दोस्तों अब आपके समझ में आया है कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर मीडिया इतनी ओवर एग्रेसिव क्यों है, बार बार युद्ध 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 क्यों बोला जा रहा है, रक्षा विशेषज्ञों को बैठाकर सुबह से लेकर रात तक यही चैनल में क्यों चल रहा है, अमित शाह लगातार क्यों ये बार बार बोल रहे हैं कि चुन चुन कर मारेंगे, प्रधानमंत्री मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। क्योंकि जब आप एग्रेसिव होते हैं तो आपको एक तरीका मिल जाता है खुद के सवालों से बचने के लिए। मैं लगातार कह रही हूँ दोस्तों हमसे बड़ा देशभक्त कौन होगा? आप बताइए, पाकिस्तान पर भारत की सेना हमला करेगी तो क्या आपको बुरा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान जैसे मुल्क का खात्मा कर देना चाहिए जो दशकों से हमारे कश्मीर में, हमारे देश में आतंकवादी हमले करवा रहा है। लेकिन हमें अपनी गलतियों से सबक हम कब लेंगे? जब 26/11 के बाद उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान इस्तीफा दे सकते हैं, तो अमित शाह से तो कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। अब तो लगातार जानकारियां आ रही है कि भारी चूक हुई है,
और इस चूक को छुपाने के लिए देश के गृह मंत्री बता रहे हैं कि चुन चुन कर बदला लेंगे। चुन चुन कर बदला तो सेना लेगी। आप मुझे ये बताइए कि पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा जब आपके भरोसे थी तो आपसे इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।